नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन होता क्या है पहले वो समझे। इंडक्शन होता क्या है। मान लो बेटा यहां पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, और यहां पर एक बहुत बड़ा सा हम लोग लेकर आ गए हैं पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पे खूब सारा पॉजिटिव चार्ज लेकर आए हैं इस ऑब्जेक्ट पे। मान लो पॉजिटिव ही चार्ज लेकर आए हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पॉजिटिव रख दिया तो रख दिया यहाँ पर। मान लो पॉजिटिव चार्ज लेकर आए तो क्या होगा, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है अपने पास, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और कंडक्टिंग मटेरियल है, तो यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक साइड आ जाएंगे, खूब सारे नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज जिसके अपोजिट चले जाएंगे। क्यों पॉजिटिव दूर क्यों जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, तो पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली सेम अमाउंट उधर चले जाएंगे, और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे। तो इस फेनोमेना को, जिसमें जिसमें किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण, किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण चार्ज जो बॉडी में थे वो सेपरेट हो गए हैं, इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय, या फिर इसी को चार्ज बाय इंडक्शन बोलते हैं। अभी चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होता है वो भी बोलेंगे, तो इसको आप डायरेक्टली प्रोसेस ऑफ इंडक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, ड्यू टू एक्सटर्नल एक्सटर्नल इफेक्ट, ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट, द सेपरेशन ऑफ the separation of charge, the separation of charge in a body, in body is called charge induction, इंडक्शन, या सिर्फ इंडक्शन भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, अब चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है हम लोग उसको समझते हैं, है ना। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन समझते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस को समझता है। अभी तो समझा बस इंडक्शन क्या होता है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। मान लीजिए बेटा यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, और इसको समझिएगा, समझते समझते ये पूरा याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पर एक इंसुलेटर टैंक है या इंसुलेटर प्लेटफॉर्म है, ये है इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करें, एक ऑब्जेक्ट लेकर आए जिसपे सपोज सपोज यहां पे मान लो पॉजिटिव ही चार्ज था, नेगेटिव चार्ज भी ले आओ तो अपोजिट हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज लेकर हम लोग आ गए हैं। जैसे ही आप वहां पॉजिटिव चार्ज लेकर आए, सरफेस के इस साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अब हम लोगों ने एक दूसरा ऑब्जेक्ट लाया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट लाया और उसको इससे टच करके रख दिया, सेम टाइप का आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ही मान लो रख लिया। ये भी इंसुलेटर टैंक पे रखा हुआ था या इंसुलेटर प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ था। तो जैसे यहां पर प्लस आया, प्लस आया, तो ये भी तो क्या था, न्यूट्रल ही था, प्लस आया तो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे माइनस आया, बाहर साइड में है माइनस, अंदर नहीं है बाहर साइड में है, ठीक है, अंदर नहीं बाहर साइड में, ठीक है। तो वहां माइनस आया, माइनस आया, और यहां पर प्लस आया, सेम रीजन से। तो प्लस माइनस जो कि जंक्शन पे थे वो दोनों क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, प्लस इधर आ गया। अब क्या करा, ये ऑब्जेक्ट रखते रखते इस ऑब्जेक्ट को, जो रॉड था उसको हम लोगों ने वहीं पे रखा है, हम लोगों ने यहीं पर रखा है, जहां पर था वो वहीं है, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज भी मेरा यहीं पे है, बट दोनों को सेपरेट कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया, थोड़े दूर पे ले जाकर रख दिया, थोड़े दूर पे, बहुत दूर रख दिया तब तो फिर बहुत ही बढ़िया। तो नेगेटिव चार्ज को यहीं पे सरफेस पे रख दिया। अब क्या कर दिया हम लोगों ने, दोनों को दूर भी ले गए, ज्यादा दूर ले गए, और ये रॉड को भी हटा दिया। तो जैसे ही आप रॉड को हटा देंगे ये चार्ज क्या होगा, ये अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब आप क्या कर दिए, इस रॉड को हटा दिए, तो जो चार्ज है अपना वो
रीडिस्ट्रीब्यूट कर गया, वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर गया, यहाँ पर फैल गया, जो चार्ज है अपना यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, देखो बेटा, हमारे पास क्या हुआ, चार्जिंग भी हो गया, ऑब्जेक्ट के पास चार्ज भी आ गया, और कोई टच भी नहीं हुआ, कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या है, बिना किसी कांटेक्ट के भी चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पे आ गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखो यहाँ पे प्लस वाले रॉड को साथ रखने का क्या फायदा हुआ था, कि चार्ज इसी से अट्रैक्टेड थे। नहीं तो अगर आप इसको पहले हटा देते तो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होकर न्यूट्रल दोनों बना लेता, बट हम लोग रखा था तो चार्ज यहाँ पर खींचा हुआ था। ठीक है, बाद में हटा दिया। इसको बोलते हैं क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। कभी कभी क्या होता है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था, मान लो मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट को नहीं रखा, है ना, तो कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि मान लो ये सेकंड ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने नहीं रखा, तो यहाँ पर साइड में नेगेटिव ऑब्जेक्ट था, है ना, साइड में, सॉरी, साइड में यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था, इस जगह पॉजिटिव चार्ज आया था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ था। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अर्थ कर देते हैं। ये सिंबल क्या होता है बेटा, ये अर्थिंग का होता है सिंबल। तो अर्थ कर देते हैं। अर्थ करने से क्या होता है अपने पास, अर्थ करने से क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है, इसको थोड़ा सा चलो मैं बता ही देता हूँ वापस से, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। आओ वापस से बता ही दे रहा हूँ। मान लो ऐसा हुआ कि हम लोगों ने इस बार जो रॉड था, यहाँ पर चलो इस बार नेगेटिव चार्ज लेकर आते हैं, नेगेटिव चार्ज लेकर आए। ठीक है, तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज लेकर आए तो क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया। देख बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का मोशन है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन होना ज्यादा कन्वीनियंट है कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। तो प्रोटॉन का मूवमेंट होना थोड़ा कम है पॉसिबल, मतलब बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन फ्रीली है, इलेक्ट्रॉन काफी फ्री है कि वो मूव कर सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट फिजिबल एज कंपेयर टू मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस एटम्स या न्यूक्लियस, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक पॉजिटिव पॉजिटिव यहां पर हम लोग एक अर्थिंग कर देते हैं। तो अर्थिंग करने से क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज थे, सरप्लस चार्ज, वो ग्राउंड में चले जाते हैं। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज या सरप्लस चार्ज ग्राउंड में चले गए, तो यहां पर सिर्फ क्या बाकी रहा, यहां पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बाकी रहा, और ये था नेगेटिव चार्ज, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बाकी रहा। अब उसको वापस से हम लोग हटा देंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज वापस से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये भी चार्जिंग बाय इंडक्शन ही है, ये भी चार्जिंग बाय इंडक्शन है। ठीक, क्वेश्चन लिखना, ऑन अ बबल, on a bubble, if some charge, if some charge is given on a bubble, if some charge is given, then पहला पार्ट, its size increases, its size increases, increases, दूसरा, its size decreases, size changes arbitrary, size changes arbitrary, चौथा ऑप्शन, नन ऑफ दिस। ठीक है, ट्राई करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि आप रखेंगे बबल पे, चार्ज रखा, सेम टाइप के चार्ज के कारण कोई भी रख दो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक्सपैंड कर जाएगा, इसीलिए। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, देयर आर थ्री ऑब्जेक्ट, देयर आर थ्री ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट भी आप बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। नाउ 10 का पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 का पावर 10 electrons are removed, are removed, are removed from A,
and kept on B, and kept on B, then what will be, then what will be the order of mass of थ्री ऑब्जेक्ट? तो तीनों ऑब्जेक्ट का मास का ऑर्डर क्या होगा? पहला ऑप्शन है मास ऑफ सी इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए। दूसरा ऑप्शन है मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ सी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए। तीसरा ऑप्शन है मास ऑफ ए ग्रेटर देन मास ऑफ बी ग्रेटर देन मास ऑफ सी। और चौथा ऑप्शन है मास ऑफ बी ग्रेटर देन मास ऑफ ए ग्रेटर देन मास ऑफ सी। ट्राई करिए। देख बेटा, अपने पास सवाल में दिया हुआ तीन ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके बी पे रखा गया। तो अब बी पर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, आपके पास 10 का पावर 10 इलेक्ट्रॉन रख दिए गए, तो इसका मास तो इंक्रीज हो गया, इसका मास इंक्रीज हो गया, इसका मास डिक्रीज हो गया, इसका मास एज इट इज रह गया। तो सबसे ज्यादा किसका? बी का मास, फिर सी का मास, फिर ए का मास तो कम हो गया। कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन a 3.11 ग्राम कॉपर पेनी। कॉपर पेनी, पेनी मतलब सिक्का। given that, given Avogadro number is equals to 6.023 into 10 का पावर 23 atomic mass, atomic number of copper is equal to 29. Atomic mass of copper is equals to 63.5 ग्राम। ठीक है। पहला ऑप्शन है 3.37 इंटू 10 का पावर 5 कूलम। दूसरा ऑप्शन है 2.37 इंटू 10 का पावर 5 कूलम। तीसरा ऑप्शन है 1.37 इंटू 10 का पावर 5 कूलम। एंड चौथा ऑप्शन है 0.37 इंटू 10 का पावर 5 कूलम। ट्राई करिए। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले तो अपने दिमाग में यह आना चाहिए कि एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ईच एटम ऑफ कॉपर कितना रखेगा? देखो, इसका जितना प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन क्या एटॉमिक नंबर देगा, उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो हर एक एटम में 29 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये समझ में आया अपने को? अब कितने नंबर ऑफ एटम होंगे इसमें, ये कैसे निकाला जा सकता है? तो नंबर ऑफ एटम इन 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर, ये कैसे निकाल सकते हैं आप? 3.11 डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है। देयरफॉर टोटल चार्ज अपने पास पूछा है, तो टोटल चार्ज कितना होता है? n इंटू ई के बराबर। n की वैल्यू अपने पास रख दो, ये है n। और टोटल n देखो, टोटल n 29 इंटू दिस, ये टोटल n हो गया। और e, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? 29 इंटू 3.11 डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू 6.02 इंटू 20 10 का पावर 23। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 का पावर ऑफ
-19। तो इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको पूरी तरह से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने को बताना है। चलो पहले वाले का सॉल्यूशन, Q इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है Ne। Q की वैल्यू दे दी गई 1 इलेक्ट्रॉन इज 1 कूलम इज इक्वल टू n की वैल्यू अपने को निकालनी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 का पावर -19। तो यहां से सिंप्लीफाई करें, n की वैल्यू लाएं तो n की वैल्यू आ जाएगा 6.24 इंटू 10 का पावर 18 के बराबर। इतने नंबर ऑफ 10 का पावर 18, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा सवाल है कि अगर इफ 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव्स आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड, मतलब हर सेकंड में 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा कि दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज है वह 1 कूलम हो जाए, कितना टाइम लगेगा? कर लो। देखो बेटा, इस सवाल में अपने पास देखो क्या बोला है, अपने पास Q इज इक्वल टू क्या होता है Ne, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड दिया है, मतलब n डैश दिया है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, मतलब ये भी टोटल कूलम पर यूनिट टाइम है। तो t अपने को निकालना, q की वैल्यू पता है, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, q डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इनटू e के बराबर। q की वैल्यू दिया हुआ है 1 के इलेक्ट्रॉन, ये आया अपने पास 10 का पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 का पावर -10 गया डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट माइनस प्लस हो जाएगा ना 1.6। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 का पावर 9 डिवाइडेड बाई 1.6। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 6.25 इंटू 10 का पावर 9 सेकेंड आसपास आएगा। ठीक है, कई बार इसी को ईयर में भी कन्वर्ट करने बोलेगा तो कर सकते हैं यहां से, क्योंकि एक ईयर में या एक दिन में कितना सेकंड होता है वो अपने को पता होना चाहिए। तो 1 डे के लिए अगर पता है अपने को कितना सेकंड होता है, 86400 के बराबर, तो 365 डेज में कितना होता है वो भी आप निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 365 इंटू 8.64 इंटू 10 का पावर 4। तो यहां से कई बार ईयर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं, बट बेसिकली ये आंसर इसका हर जगह मैक्सिमम देखा जाता है।